दोस्तों, अगर आप ट्रांसफॉर्मर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप ट्रांसफॉर्मर खरीदने जाते हैं तो आपको ओरिजिनल और लोकल दोनों की पहचान करनी आनी चाहिए। ओरिजिनल में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट लोकल में आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि ओरिजिनल का जो एज होता है काफ़ी लंबा होता है और उसकी वाइंडिंग में कॉपर पाया जाता है, और लोकल वाले में ज़्यादातर एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोकल में सस्ते आते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम आपको पता है काफ़ी सस्ती होती है और कॉपर थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए ओरिजिनल में कॉपर का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जितने भी ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं सभी अलग अलग वोल्टेज वाले मेरे पास यहाँ पर हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो काफ़ी आपको यूनिक भी और अलग भी दिखाई दे रहे होंगे। चलिए इनमें कुछ पहचान मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर जो है अच्छी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ओरिजिनल ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ। ओरिजिनल में आपको उसका मॉडल नंबर है, उसका मैन्युफैक्चरर है, उसका इनपुट आउटपुट एम्पियर सब कुछ एक्यूरेट मिल जाएगा, और उसका जो आउटपुट होता है ना आपको एक्यूरेट मिलेगा, जितना उसमें लिखा है उतना ही आउटपुट मिलेगा। लोकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें मॉडल नंबर नहीं लिखा रहता, उसमें वोल्टेज और एम्पियर भले ही लिखा रहता है लेकिन एक्यूरेट वोल्टेज और एम्पियर भी नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ओरिजिनल और लोकल ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी बार तो इंटरनेट पे भी ये अवेलेबल, मतलब इसका पूरा डिटेल आ जाता है। और यहाँ पर आउटपुट में इसकी वायरिंग देखिए। सबसे पहली बात है, ये ट्रांसफार्मर हमारा लोकल है, इसमें काफ़ी सारी वायर हैं, हमें यहाँ पर मैनुअली सर्च करना पड़ेगा कि ये इसकी इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है, बट इसमें ऐसा सर्च नहीं करना पड़ता है। इसमें इनपुट यानी कि आईपी रेड जो है वो इनपुट की है, रेड हमारी इनपुट की है, और आउटपुट की हमारी इसमें 18 वोल्ट वाली है, ब्लू ब्लैक ब्लू ये 18 वोल्ट की है, और यहाँ पर 10 वोल्ट वाली है रेड, ये देखिए रेड पतली वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक वायरिंग का पूरा डिटेल लिखा रहता है। वैसे ही इस ट्रांसफार्मर में आप देख लीजिए, इसमें पूरा मैन्युफैक्चरर है और इसमें इनपुट आउटपुट सब इसमें लिखा रहेगा, और जो आउटपुट 12 वोल्ट लिखा था ना 12 वोल्ट ही मिलेगा। इसमें जो लोकल में क्या है 12 वोल्ट लिखा रहता है, तो आपको 13-14 वोल्ट भी कभी कभी आउटपुट में मिल जाता है। तो लोकल और ओरिजिनल ट्रांसफार्मर ये बड़ा अंतर होता है। दूसरा यहाँ पर है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और आप देख लीजिए सही से बहुत ही तरीके से इसकी पैकिंग होती है, और यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। सभी में देखिए ये ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, देखिए सभी में मैन्युफैक्चरिंग, और ये तो मैंने रिपेयर किया है तो ये भी ओरिजिनल ही है। तो ये भी, इसमें भी मॉडल नंबर इसका आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी मॉडल नंबर आप पढ़ सकते हैं, E1 EI 48/20। तो ये देखिए इतनी पहचान, और भी अभी मैं और आपको और पहचान बताता हूँ। ये भी ओरिजिनल ही है, ठीक है, ये भी ओरिजिनल ट्रांसफार्मर ही है, इसका स्टिकर मैंने निकाल लिया था। तो ये ओरिजिनल की पहचान होती है। और दूसरा, ओरिजिनल ट्रांसफार्मर में हमेशा फ्यूज आपको साथ में मिल जाता है, यानी कि इसके साथ में देखिए फ्यूज आपको मिला हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। ये देखिए प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज हमेशा मिल जाता है, इसमें देखिए फ्यूज हमेशा प्रोटेक्शन के लिए मिल जाता है। इसमें फ्यूज़ था वो मैंने निकाल लिया है, इसमें फ्यूज़ था मैंने निकाल लिया है। और देखिए और भी पहचान मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनल ट्रांसफार्मर में आपको फ्यूज़ तो मिलता ही है, बट लोकल में आपको नहीं मिलता है। देखिए लोकल की और बिल्ड क्वालिटी, अब बनावट देख लीजिए, आपको लोकल मिलेगी। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से पैकिंग हुई है, बट इनकी पैकिंग नहीं हुई है। इसमें एल्यूमिनियम की वायर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ओरिजिनल में हमेशा कॉपर की वायर का इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात है, जितने भी हमारे लोकल ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमिंग सबसे ज़्यादा देखने के लिए उसमें मिलती है, हमिंग बहुत ज़्यादा हमिंग। बट ओरिजिनल ट्रांसफार्मर में आपको ज़ीरो हमिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको जो बनाया जाता है ना, इसमें बिल्कुल भी इसकी पत्तियों में गैप नहीं मिलता है, इसलिए ये हमिंग ना के बराबर करते हैं। तो ये बड़ी पहचान इसमें होती है। और तीसरी बात, अगली बात, इसमें जो वायर होती है ना, इसकी वायर की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त इसमें वायर की क्वालिटी होती है। A1 बिल्कुल ओरिजिनल वायर इनमें लगती है, लेकिन इनमें जो वायर की क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी घटिया होती है इनकी ही वाइंडिंग की तरफ। देखिए आप इसमें कुछ दिनों के बाद ये वायर गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, बट ओरिजिनल में ऐसी शिकायत कभी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं ओरिजिनल और लोकल में प्राइस का क्या डिफरेंस है। नॉर्मल सी बात है, अगर इसमें कॉपर की बाइंडिंग लगी है तो ये हमारे लोकल ट्रांसफार्मर से 50 या 100 रुपया इसकी दाम थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए आपको भले ही पैसा ज़्यादा लगे तो हमेशा ओरिजिनल ट्रांसफार्मर ही परचेज करने चाहिए।
इससे आपका जो ट्रांसफार्मर की लाइफ है वो तो ज़्यादा होती ही है, साथ में आपको प्रोटेक्शन के तौर पे एक फ्यूज भी मिल जाता है। लोकल की एस का कोई ऐसा नहीं कि इतना चलेगा, बट ये कभी भी धोखा दे जाता है, तेज़ लाइट पर भी धोखा दे देता है। तो इसलिए आपको हमेशा ओरिजिनल ट्रांसफार्मर परचेज करना चाहिए। ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट की पहचान कैसे करें? लोकल ट्रांसफार्मर में बिल्कुल लिखा नहीं रहता है, लेकिन आप इनपुट और आउटपुट की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो काफ़ी पहले बनाया था, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे, लगभग मुझे 50 कमेंट अभी आ जाते हैं इसके टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैं उस वीडियो को भी कल दोबारा से बना दूंगा और डिटेल से मैं समझा दूंगा, तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके बताऊंगा, मल्टीमीटर से भी बताऊंगा और आपको सीरीज मेथड से भी बताऊंगा। आप बस कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमेशा ओरिजिनल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।